हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि माइटोसिस किस प्रकार से होती है, माइटोसिस किसे कहते हैं और ये कहाँ होती है हमारी। ठीक है। तो माइटोसिस जो होती है वह प्रक्रिया है या वह सेल डिवीजन है जिसके अंतर्गत एक मदर सेल डिवाइड होकर दो और टू डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्रत्येक पुत्री कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मातृ कोशिका के समान होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है, 2n होती है जिसकी वैल्यू। ठीक है। तो किस प्रकार से डॉटर सेल्स में मदर सेल्स के सारे क्रोमोसोम्स आते हैं, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, वो डिटेल हम उसके फेज के बारे में पढ़ेंगे। फेज के दौरान कैसे कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस होता कहाँ है। माइटोसिस हमारे होल बॉडी में होता है। ठीक है। एक्सेप्ट जो हमारे जर्म सेल्स हैं या टेस्टिस हैं या ओवरी को छोड़ करके, जहां पर जो है सेक्स सेल्स का निर्माण होता है उनको छोड़ करके बाकी शरीर के प्रत्येक अंग में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं या कौन कौन से फेज होते हैं। तो पहला फेज का नाम है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। इसके बाद जो है प्रोफेज आता है। प्रोफेज के बाद जो है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज एंड देन आफ्टर telophase, and after telophase there is cytokinesis. Clearly? So माइटोसिस जो सेल डिवीजन है उसको बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज नॉन एज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज नॉन एज साइटोकाइनेसिस। सो फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर के विभाजन को ही हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के विभाजन को ही हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी फेजेज आते हैं। तो पहला कैरियोकाइनेसिस में जो फर्स्ट फेज आता है वह है इंटरफेज। इंटरफेज, इसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज एंड देन आफ्टर एनाफेज एंड इन लास्ट देयर इज टीलोफेज एंड आफ्टर टीलोफेज there is cytokinesis. So now come to the point, interphase. What do we mean by interphase? Interphase means initial phase of mitosis. Initial phase of mitosis is called as interphase. There are four subphases in interphase. First one is known as growth 1 phase. Growth 1 phase. Growth 1 phase. During this phase, cell prepares itself for the cell division. The cellular volume increases during this period. The volume of nucleus also increases. Cell replicates its each organelles. It means प्रत्येक जो सेल होती है अपने जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसकी 2 कॉपी तैयार करती है। क्लियरली? जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगी, एक न्यूक्लियस है तो उसको, समझ में आ गई बात। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस, उन सबको जो है डबल 2 कॉपी तैयार करती है, जो आफ्टर डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। आफ्टर जो है G1 फेज, देयर इज कम्स सिंथेसिस फेज। व्हाट हैपन इन सिंथेसिस फेज?